जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर देवी देवताओं की सिद्धि क्यों आ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर देवी देवताओं की सिद्धि कैसे आ जाती है। बहुत अच्छे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों से कुछ कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें विश्वास है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें। दोस्तों, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन पर स्वतः ही शक्ति क्यों आ जाती है देवी देवताओं की। दोस्तों, जिसमें मतलब कि आपने अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में देखा होगा कि नॉर्मली जो लोग होते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, यदि किसी भी देवी देवता की वो सेवा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उन पर कई कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि अक्षमाती सवारी आ जाती है। मतलब शक्ति तो है ही, मतलब सिद्धि तो प्राप्त होने है ही उस देवी उस देवता की, लेकिन सवारी भी दोस्तों आ जाती है। और कई कई बार मतलब कि कोई परेशानी पड़ जाती है, कोई ऐसी तंत्र आता है जिसका कोई निपटारा नहीं होता, या फिर कुछ पूछना है तो किसी भी व्यक्ति पर, यदि कोई किसी का सेवक है, कोई किसी की उपासना करता है, तो उस पर उस शक्ति की सवारी बुला लेते हैं ताकि उससे कुछ अपना कुछ सवाल, कुछ तंत्रवादा, कुछ किया कराया उससे पूछा जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। तो इसका सबका किस प्रकार ये सब कैसे होता है, कैसे सिद्धि प्राप्त होती है। जो भगत मतलब कि नॉर्मली जो भगत होते हैं, जो मतलब कि पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें देवी देवताओं की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर चांस जो रहते हैं, जैसे कि झारवीर की, गुरु गोरखनाथ की, माता काली की, किसी भी देवी देवता के आप सेवक हैं। दोस्तों, किसी भी देवी देवता की आप सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर मतलब कि बिना कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसी कोई भावना प्रकट नहीं की हमने, ऐसे ही लगातार हम सेवा किए जा रहे हैं बिना भावना के। मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है जिससे लेकर हम ये मतलब कि सेवा कर रहे हैं कि महाराज हमें ये मिल जाए, कि माता हमें वो प्राप्त हो जाए, कि माता काली जब मुझे प्राप्त हो जाएंगी तो मैं ये कर दूंगा। मतलब कोई भावना नहीं है, बिन भावना, नि भावना के, मतलब कोई भावना ना होकर, मतलब बिन मतलब सब कुछ एक साइड में रखकर किसी भी शक्ति की सेवा की जाती है दोस्तों, तो उसकी शक्ति उसे साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये ज़्यादातर चांस रहते हैं दोस्तों। मतलब कि जैसे कि आपने किसी भी देवी देवता को मतलब हवन नहीं किया है, कभी किसी का मतलब कि किसी को मतलब कि कोई भोग नहीं दिया है, नॉर्मली मतलब किसी को कोई थान है, जैसे कि किसी का स्थान है, मतलब कोई थान बना हुआ है, कोई स्थान बना हुआ है, कोई मंदिर है, कोई मठ है, माता काली का, काल भैरव का, किसी भी देवी देवता का, वहाँ पर लगातार आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं दोस्तों, किसी की मतलब सेवा करते हैं, मतलब निभाव होकर, मतलब किसी तरह का कोई भाव नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो शक्ति उस साधक पर प्रसन्न हो जाती, चाहे उसने दीक्षा ले रखी हो ना ले रखी हो दोस्तों। उसके दायरे में मतलब कोई अन्य प्रकार की कोई बाधा आती, उस व्यक्ति पर मतलब कि उसका भी वो निपटारा कर देती दोस्तों। बहुत सारे चांस होते हैं दोस्तों, मतलब कि निभाव होकर, मतलब लीडर होकर, निभाव होकर, निभगन होकर, मतलब कि किसी प्रकार की कोई मतलब कि चाह न रखकर, मतलब बेकायदा साफ शुद्ध मन होकर यदि किसी भी देव देवता की साधना उपासना की जाए दोस्तों, तो स्वतः ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब कि जिसमें परोपकार करना, किसी की बुराई नहीं करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मान लीजिए किसी की, जैसे कि मतलब कि कई कई बार ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर जो लोग ऐसे हैं जैसे कि सेवा तो करते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, मतलब चोरी कपट, एक दूसरे के खिलाफ भावनाएं रखना, ये सब मतलब कि साइड में रखकर यदि आप किसी भी देवता की नियमित पूर्व से मतलब कि सेवा भावना करते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो साधक पर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वतः ही मतलब स्वतः ही वो प्रसन्न हो जाता है साधक पर, उस भक्त पर, उस सेवक पर वो स्वतः ही कृपा करने लगता है दोस्तों। काफ़ी प्रकार के आपने देखे होंगे कि अक्षमाद, मतलब किसी पर कोई सवारी आ गई, किसी पर कोई देवी देवता राजी हो गया, खुश हो गया और उसे आशीर्वाद दे दिया दोस्तों। वो यदि किसी भी देवी देवता की आप सेवा करते हैं तो आप पर कोई तंत्र नहीं कर सकता,
किसी भी तरह के बड़े से बड़े तंत्र नहीं कर सकता दोस्तों। वो कई एक बार कहा जाता है कि मतलब कि कई ऐसी मतलब कि मतलब जैसे कि आम तौर पर आपने मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मतलब सिद्धि प्राप्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए तो दोस्तों एक लौंग के जोड़े से वो कहते हैं कि भगवान शिव तो तप से भी प्रसन्न नहीं होंगे और एक लोटे के जल से भी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि सच्ची भावना रखोगे तो उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों मतलब लोग बलि भी दे देते हैं तब भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, लेकिन यदि सही तरीके से श्रद्धा भाव रखकर यदि आप किसी भी देवता की सेवा करते हैं, भाव मतलब कि पूजा पाठ करते हैं, तो सिद्धि तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यही ज़्यादातर चांस रहते हैं। परोपकार करना, ज़्यादा से ज़्यादा माता पिताओं की सेवा करना, जितनी मतलब कि अगर मान लीजिए कि सुबह और शाम किसी भी देवी देवता के हम पैर लगते हैं तो उससे ज़्यादातर अपने घर वालों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता का आपको मान सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए किसी देवी की हम सेवा करते हैं, किसी देवता की हम पूजा पाठ करते हैं और घर में माता पिता को नहीं पूछते हैं, मान लीजिए मतलब अगर किसी भी गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, माता पिता इधर उधर भटक रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है दीक्षा लेने से। तो ये सब मतलब कि सब कुछ देखना पड़ता है और स्वतः ही शक्ति प्राप्त हो जाती है दोस्तों। शक्ति हमने कई बार बोला है कि शक्ति ये नहीं है, शक्ति मतलब रास्ते में जा रहे हैं तब भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो देखती है शक्ति कि फला व्यक्ति जा रहा है कि इसके कर्म कैसे हैं, मतलब नॉर्मली सी बात है दोस्तों। तो वो स्वतः ही शक्ति उसके साथ लग जाती है और उससे आप किसी भी प्रकार का काम ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की मतलब तंत्र बाधा को दूर कर सकते हैं। यही ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आप शुद्ध और साफ मन से किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उसकी सिद्धि भी प्राप्त होगी और उसकी कृपा भी प्राप्त होगी दोस्तों। कोई भोग नहीं दिया हो आपने, केवल और केवल सुबह और शाम उसके स्थान की आप सफाई करते हैं, निगभाव होकर मतलब किसी तरह की भावना ना हो, उसके स्थान की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ये सब कुछ उसे मतलब सब कुछ करते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत उस वो देवी प्रसन्न हो जाते हैं साधक पर दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे कहने का क्या मतलब था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे बताने को तो बहुत कुछ है दोस्तों। यदि किसी तरह की निभाव होकर, किसी तरह की आप कामना ना करके किसी भी देव देवता की आप उपासना करते हो तो स्वतः शक्ति प्राप्त हो जाती है। सवारी क्या, वो देवता मतलब प्रत्यक्ष में सामने खड़ा हो जाएगा, साधक के लिए क्या नहीं करेगा, सब कुछ कर देगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो समझ गए होंगे, ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य था। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।